नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन एक जानकारी मैं आपसे शेयर कर दूं। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस हमने 8,000 रुपये रखी है, जो 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो वो लागू हो जाएगी। और हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह आपसे अलग लिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया है एसएससी जीडी का श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर ने, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वो हमारे नंबर है 9812015967 पर। आइए हम एसएससी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज एक प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम पर्वत, दर्रा वह जलप्रपात है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया, बताइए इनमें से किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है पटकाई, बी है अरावली, सी है काराकोरम और डी है शिवालिक। एसएससी जीडी 2019 में आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो आंसर आएगा वो है पटकाई। तो इसमें ए सही है। देखिए ये जो पटकाई श्रेणी है, ये पूर्वी भारत की एक श्रृंखला है जो चीन की सीमा के साथ लग रही है, या चीन मतलब मैं कह सकता हूं एक प्रकार से तिब्बत या चीन के साथ ये पटकाई श्रेणी लग रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए, ये जो सी है काराकोरम, ये काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम। और इसी काराकोरम पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। तो जो K2 है वो इसी ट्रांस हिमालय मतलब काराकोरम पर स्थित है। और ये जो ट्रांस हिमालय है, इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अगर कभी आपसे पूछे, बताइए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, बताएंगे ट्रांस हिमालय पर स्थित है। K2 को मैं कह सकता हूं गॉडविन ऑस्टिन। K2 की जो हाइट है वो लगभग 86-11 मीटर इसकी हाइट है, जो दुनिया की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और रही बात, काराकोरम नाम से एक दर्रा भी है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर हम बात करें बी अरावली की, तो विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। रही बात शिवालिक, तो शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। और सबसे जो नीचे वाली श्रेणी आती है हिमालय की, वो शिवालिक है। क्योंकि हिमालय की अगर आप देखेंगे तो व्रत हिमालय है, जिसे व्रत बोलते हैं, और व्रत के बाद आता है लघु, और लघु के बाद आता है शिवालिक। तो सबसे अंतिम जो श्रेणी आती है हिमालय की वो शिवालिक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की, तो आप आंसर बता देंगे इसमें अरावली। अभी हमने जो बात की है वो यही थी कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये। विस्तार पूछे आपसे, तो विस्तार आपको केवल एक गुजरात में है इसका, दूसरा कहां पर है, हरियाणा में, राजस्थान में, और इसके अलावा दिल्ली में। आप दिल्ली में जो कुतुब मीनार देखते हैं, कुतुब मीनार भी अरावली ही पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है जो रायसीना की पहाड़ी पर है। वो जो रायसीना पहाड़ी है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी हाइट है 1722 मीटर। और एक गुरु शिखर कहाँ पर है, तो ये माउंट आबू में है, और माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता सी, अरावली। ए, अगर हिमालय की बात करें तो सबसे नवीन पर्वतमाला है और ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। विंध्याचल की बात करते हैं तो विंध्याचल उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली एक पर्वतमाला है। और जो सतपुड़ा है, देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल, इन पर्वतमाला के बीच में जो एक नदी बहती है उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो एक नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। एक है महादेव और एक है आपका मेकाल। तो मेकाल पर्वत और जो महादेव की जो पहाड़ियाँ है या मेकाल की जो पहाड़ियाँ है वो सब सतपुड़ा का ही एक हिस्सा है। और इसी मेकाल पर स्थित है अमरकंटक। क्या मौजूद है, अमरकंटक, जिसकी हाइट लगभग 1036 मीटर के आसपास है। और इसी अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा और सोन। तो नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, तो मेकाल पर, और मेकाल किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दुनिया के किस पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें जो आपसे आंसर आ जाएगा वो है डी, उमलिंगला। तो इसमें डी सही है। नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बताइए नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। सीप किला दर्रा कहाँ है, तो सीप किला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसी सीप किले दर्रे से भारत में नदी प्रवेश करती है सतलज, जो मानसरोवर झील से निकलती है। इसी सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए बताइए कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सिक्किम में स्थित है। आगे लिखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। महेंद्रगिरी ब्लैंक की सबसे ऊंची चोटी है। एसएससी एमटीएस 2019 में और एमटीएस 2021 में आपसे पूछा गया है। तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे देखो, ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और डी है पूर्वी घाट।
इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास पूर्वी घाट, तो इसमें डी सही होगा। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो देखिए पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता बताइए सह्याद्री किसका दूसरा नाम है, तो बताएंगे पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। और रही बात हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर जिसकी हाइट है। नेपाल में उसे सागर माथा कहते हैं, और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय ब्लैंक समानांतर पर्वतमालाएं हैं। तो इसमें आंसर है 3, 2, 5 और 4। इसमें आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए कौन कौन सी है, एक आपके पास आ जाएगा व्रत हिमालय, मैं इसे महान हिमालय भी कह सकता हूँ। दुनिया की जो लगभग ऊंची चोटियाँ है वो इसी महान हिमालय पर स्थित है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा देखिए इसके बाद जो आता है वो है आपका लघु हिमालय। जितने पर्यटन स्थल है आप इसी लघु हिमालय पर देखेंगे। तीसरा है शिवालिक, जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो ये आपका आंसर आ जाता 3। देखिए ये जो लघु हिमालय है ना, इस लघु हिमालय पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। जैसे एक है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधार, तीसरा है मसूरी, और चौथा है नाग टिब्बा, और पांचवा है महाभारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां है कि पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत ये सभी लघु हिमालय का ही हिस्सा है। और लघु हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, पीर पंजाल। और जो इसमें महाभारत है, ये महाभारत नेपाल में भी है। तो अगर आपसे पूछे लघु हिमालय का हिस्सा महाभारत कहाँ पर, किस देश में भी है, तो ये आप बताएंगे नेपाल में भी है। और पीर पंजाल कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, जो लघु हिमालय की सबसे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। आइए आगे चलते हैं नंबर 6 पर। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे दिया है ए खासी पहाड़ी, बी है अरावली, सी है नीलगिरी और डी है शिवालिक। तो सबसे अधिक वर्षा जो है, देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है उसका नाम है मासिन राम। इस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इससे पहले आता था चेरापूंजी, जहां सबसे अधिक वर्षा होती थी विश्व में। तो अब लेकिन मासिन राम है। अब ये मासिन राम कहां पर है, मेघालय में। लेकिन मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, एक खासी, एक गारो और एक जैंतिया। क्या नाम है, जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियां कहां पाई जाती है, मेघालय में। लेकिन मेघालय के किस पहाड़ी पर मासिन राम स्थित है, तो आप बता देंगे खासी के पहाड़ी पर। तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं, क्या जाएगा, खासी के पहाड़ी पर। क्यों, क्योंकि किस पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसमें बी सही था। अगर हम बात करें देखो नीलगिरी की,
तो नीलगिरी आपको पाई जाएगी तमिलनाडु में, और नीलगिरी की पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है डोडा बेटा। इसी नीलगिरी पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, और जो ये डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो नीलगिरी पर है। रही बात शिवालिक की, तो हम पहले बात कर चुके हैं शिवालिक और अरावली के बारे में। अगर आपसे पूछता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है फिर आप बता देते उसका नाम है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है। और इसी नीलगिरी पर पूर्वी जो घाट है और जो पश्चिमी घाट है उसका मिलन भी होता है। कुछ चोटियां इस प्रकार से देखो, कालसुबई, ये चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक है गिर की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ पर मौजूद है? ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी आप बता देंगे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा सी, खांगटो। तो एसएससी जीडी 2021 में आपसे पूछा गया था। इसी को मैं दूसरा नाम कह सकता हूं कांगाडो राइज, ये इसका दूसरा नाम है। देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो प्रमुख पहाड़ियां है वो देखो कौन कौन सी है। एक डफला है, आपसे पूछ रहे डफला कहाँ है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछे अभोर कहाँ है, आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे मिश्मी तो आप क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो प्रमुख पर्वतमालाएं छोटी छोटी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। जैसे गिर कहाँ पर? गुजरात में है ना। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ थी आप बता देंगे? मेघालय में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर उसकी हाइट है जो राजस्थान में मौजूद है, माउंट आबू में। तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? तो कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है कौन सा शब्द? तो आप यहां पर बता सकते थे ए, मलनाड। तो कर्नाटक पठार का ही एक दूसरा नाम है, हम कह सकते हैं इसका एक भाग है मलनाड, कर्नाटक पठार का। इसमें देखिए बुग्याल जो है सी, ये बुग्याल एक प्रकार से घास के मैदान है, और ये घास का मैदान आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड राज्य में। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है कि बुग्याल और पयाल नामक घास के मैदान आपको किस राज्य में है तो बता देंगे उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो जोजिला दर्रा है ये स्थित है आपका ए, जास्कर श्रृंखला पर। और जास्कर जो है वो किस में स्थित है? आपके पास ट्रांस हिमालय में। ये जो ट्रांस हिमालय है
इस ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था, एक काराकोरम, काराकोरम, एक दूसरा है लद्दाख, और तीसरा क्या है, जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और जोजिला ड्रग किस पर स्थित है, तो जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और धौलाधार जो थी मैंने बताया था आपको, लघु हिमालय पर स्थित था। और काराकोरम भी किस पर है, इसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है। तो ये एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास है अथिरापिल्ली झरना जलप्रपात। तो ये केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चलाकुडी नदी पर स्थित है। यहां पे देखिए जो बी दिया है दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा राज्य में है। या अगर मान लीजिए आपसे पूछता है बताइए गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप बताएंगे दूध सागर। तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। किस नदी पर आता है ये, तो ये मंडोवी या मांडवी नदी पर स्थित है। और जो कुंचिकल जलप्रपात है, तो कुंचिकल जो है ये कर्नाटक राज्य में है। और ये जिस नदी पर, वो नदी है वरा, या आप इसे वराई कह देते हैं। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण ब्लैंक नदी द्वारा किया जाता है। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है उसका निर्माण करते हैं सवर्ण रेखा नदी। तो इसमें बी सही होगा, ये झारखंड में स्थित है। और जो इसमें डी है तीस्ता, ये तीस्ता जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जलप्रपात आपको याद करने हैं, जैसे एक है चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। इसके अलावा एक जलप्रपात आता है कपिल धारा। तो कपिल धारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, और कहाँ पर, मध्य प्रदेश। मैं कह दूं मान लीजिए इसके अलावा देखिए एक और है जिसका नाम है जोंग। जोंग जलप्रपात है, ये आपका जाएगा शरावती नदी पर, और राज्य आ जाएगा कर्नाटक पर। एक जलप्रपात है चित्रकूट। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये है इंद्रावती नदी पर, और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती में चित्रकूट जलप्रपात है। इसको ये कहते हैं भारत का नियाग्रा। तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो आप बता देंगे चित्रकूट को। एक जलप्रपात और है जिसका नाम है शिव समुद्रम। तो ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। तो ये जलप्रपात जो महत्वपूर्ण वो आपको याद करने होते हैं। यहाँ पे पूछा था हुंड्रू, तो ये सवर्ण रेखा पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एसएससी एमटीएस 2011 में आपसे पूछा गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आ जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ये कर्नाटक राज्य में है और वरा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जोंग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अभी हमने बात की थी, ये कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है। इसी जोंग जलप्रपात को मैं महात्मा गांधी या गरसप्पा जलप्रपात भी कह सकता हूं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है।
तो कौन सी नदी कुंचिकल बनाती है? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये बनाती है आपकी वराही, तो आंसर आ जाएगा वराही, बी इसमें सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पर्वत चोटी है? तो पूर्वी घाट की जो पर्वत चोटी है वो आपका आ जाएगा इसमें सी, देवमाली, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और रही बात डोडा बेटा की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी पर स्थित है। और रही बात अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत नहीं है? तो कौन सा हिमालय पर्वत नहीं है? तो आप बता देंगे, इसमें आ जाएगा आपके पास सी, पर्वत कोयूब, तो इसमें आंसर सी सही है। हम बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और शुद्ध रूप से ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में डफला पहाड़ियां मुख्य रूप से फैली है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है झारखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो जो डफला की पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में फैली है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। अरुणाचल प्रदेश में एक तो डफला है, एक मिहिर है, एक मिशमी है और एक अभोर है। तो चाहिए चारों नाम देकर पूछे, चाहिए किनमें से किसी एक का भी नाम पूछे, जैसे डफला, मीरी, मिशमी, अभोर, ये सब कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मकलोडगंज नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो मकलोडगंज जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखिए आप देखेंगे रोहतांग भी यहीं पर है, इसके अलावा आप देखें यहाँ पर मनाली यहीं पर है, और भी बहुत सारे पर्यटन, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन कौन सा है? नैनीताल है, नैनीताल है, मसूरी है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देखेंगे अल्मोड़ा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा जो हिल स्टेशन वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। रानीखेत कहाँ है? रानीखेत भी उत्तराखंड में है। आगे देखिए नंबर 20, योंगयाप दर्रा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसमें आ जाएगा आपका डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से दर्रा है, एक यांग याप दर्रा है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मिलेगा बोमडिला दर्रा, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा एक डिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए आपको एक दर्रा याद करना है, तुजू, ये तुजू दर्रा है मणिपुर में, जो मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर स्थित है तुजू दर्रा। हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम है लीपू लेक, एक दर्रा है माना, एक दर्रा है नीति दर्रा। तो ये सब दर्रे कहाँ पर है? उत्तरांचल या उत्तराखंड में स्थित है। ये हमारे पास एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक एसएससी जीडी कांस्टेबल की है जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। एसएससी जीडी में पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन भी यहाँ पे दिया गया है। एक गत वर्षों का पेपर सेट है जो 2011 से लेकर 2023 तक के प्रत्येक पर्सन को ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है, जिसमें 35 प्लस अभ्यास पेपर इसमें दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान यूजफुल है जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। तो इन पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।
हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, जीडी और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।